जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ अपने सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र से जुड़े हुए कुछ ऐसे लक्षण लेकर आई हूँ जिन्हें जानेंगे तो शायद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए, या आपको यदि आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको लोगों के व्यक्तित्व को जानने में इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल सकती है। तो सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों को, जो कि स्त्रियाँ धन का प्रतीक होती हैं, माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि स्त्रियों के लक्षणों पर यह विशेष निर्भर करता है कि वह उनके घर की स्थितियां किस तरह की रहेंगी, उनके जीवन में लक्ष्मी की स्थिति, धन की स्थिति, संतान की स्थिति, पति की स्थिति किस प्रकार की उनके जीवन में रहने वाली है। सारी सुख समृद्धि जो कि स्त्रियों के माध्यम से, स्त्रियों के भाग्य के माध्यम से होकर आती है, उसके लक्षण प्रकट करता है सामुद्रिक शास्त्र। तो हम स्त्रियों के कुछ ऐसे लक्षणों को जानते हैं जो कि यदि किसी स्त्री में हो तो उनमें किस प्रकार के गुण आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्रियों के पैरों की अंगुलियों की। तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि जिन स्त्रियों की पैरों की उंगलियां आपस में जितनी अधिक चिपकी हुई होंगी वह उतनी ही शुभ फलदायी होती है, अपने परिवार, अपने कुटुंब इत्यादि से मिलकर चलने वाली होती है। ऐसी स्त्री घर में प्रवेश के साथ ही घर वालों को आपस में जोड़ना प्रारंभ करती है, धर्म एवं न्यायपूर्ण आचरण करती हैं। ऐसी स्त्रियों के संबंध अपने पति तथा ससुराल पक्ष वालों से बहुत ही मधुर रहते हैं, सारे परिवार एवं रिश्तेदार को जोड़कर रखने वाली होती हैं ऐसी महिलाएं। अब अंगूठे के पास वाली उंगली, जो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि वो कुछ बड़ी होती है, तो जिन स्त्रियों की यह उंगली बड़ी होती है तो उनमें गुण और अवगुण दोनों ही समान रूप से देखे जाते हैं। तो यदि अवगुण की यदि बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसी स्त्रियां अपने पति के ऊपर थोड़ा अपना अधिकार जमाने वाली, अत्यधिक अधिकार जमाने वाली, या घर में अपना ही प्रभाव जमाने वाली होती हैं। लेकिन धन की दृष्टि से इस लक्षण को बहुत अधिक शुभ माना गया है। ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। धन की दृष्टि से यह सदैव समृद्ध रहती हैं, इनकी जेब, इनके हाथ कभी खाली नहीं रहते, इनको संपत्तियां, चल अचल संपत्तियां इनके पास भरपूर देखी जाती हैं। तो कुल मिलाकर इसको शुभ ही लक्षण कह सकते हैं, अशुभ लक्षण इसको नहीं कह सकते हैं। वहीं यदि स्त्री के पैरों की उंगलियां यदि आपको बहुत दूर दूर देखने को मिलें, छितरी छितरी उंगलियां यदि हों, विशेषकर पैर की जो प्रथम उंगली है अंगूठे से वो अधिक दूरी यदि बना लेती है, तो इसको अधिक शुभ परिणाम इसके नहीं देखे जाते हैं। प्राय पति से, ससुराल से भी इनके संबंध मधुर नहीं रहते हैं। यदि उंगलियां, अंगूठे सब दूर दूर और फैले हुए हैं तो इसको धन की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी इसको शुभ नहीं माना जाता है। वृद्धावस्था ऐसी स्त्रियों की बहुत ही अधिक दुखदायी होती है, क्योंकि क्रूर व्यवहार तथा ईर्ष्यालु व्यक्तित्व की होने के कारण ऐसी स्त्रियां प्राय कुछ कष्टमय जीवन जीते हुए देखी जाती हैं। अब बात हाथों की करते हैं। स्त्रियों के हाथों का अत्यधिक सुंदर एवं कोमल होना सामुद्रिक शास्त्र में बहुत अधिक शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। स्त्रियों के हाथ थोड़े मांसल और गुलाबी होने चाहिए। अत्यधिक लंबे या पतली उंगलियों को सामुद्रिक शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। उंगलियों के भीतर गैप भी नहीं होना चाहिए, इस गैप को भी सामुद्रिक शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है। स्त्रियों की उंगलियां जितनी अधिक पास पास होती हैं यह उतना ही स्त्रियों के लिए शुभ संकेत होता है। ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं, कर्मठ होती हैं, हंसमुख स्वभाव वाली तथा गंभीर व्यक्तित्व वाली, दोनों का ही मेल इस तरह इनमें देखा जाता है कि इनका स्वभाव वैसे हंसमुख होता है लेकिन इनका व्यक्तित्व गंभीर देखा जाता है। अत्यधिक चरित्रवान ऐसी स्त्रियां होती हैं। अपने जीवन में ऐसी स्त्रियों को निरंतर प्रगति ही मिलती है, जीवन में ये उत्तरोत्तर प्रगति करते जाती हैं और अपनी संतान के रूप से भी यह बहुत संतुष्ट रहती है। इनकी संतान बहुत ही आज्ञाकारी तथा अच्छे स्वभाव की होती है, जिसके कारण इनका जो जीवन का अंतिम समय है वह बहुत ही शुभ तथा अच्छे परिणाम देने वाला होता है। अब बात करते हैं दांतों की। तो दांतों के विषय में भी सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि दांत, स्त्रियों के दांत छोटे होने चाहिए। हंसते समय उनके मसूड़े अत्यधिक नहीं दिखने चाहिए। थोड़े मसूड़े दिखना शुभ रहता है, लेकिन और मसूड़ों का रंग भी गुलाबी होना चाहिए। काले मसूड़े शुभ नहीं माने जाते हैं। दांतों के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यदि हो तो बहुत थोड़ा होना चाहिए। नीचे की दांतों का गैप फिर भी थोड़ा बहुत ठीक माना गया है, लेकिन ऊपर के दांतों के गैप को सामुद्रिक शास्त्र में बिल्कुल भी धन की दृष्टि से भी नहीं, सम्मान की दृष्टि से भी नहीं, व्यवहार की दृष्टि से भी शुभ नहीं माना है। किसी भी प्रकार ऊपर के दांतों का गैप शुभ नहीं माना गया है। इसमें एक स्थिति और देखने को मिलती है कि कई बार दांत अत्यधिक गुथे हुए होते हैं, बहुत पास पास सटे हुए होते हैं, तो उनमें दांत के ऊपर दांत
प्राय लोगों के चढ़ जाता है। तो उसमें भी माना जाता है कि यदि दाहिने हिस्से का जो दांत है वह बाएं हिस्से पर चढ़ता है तो यह एक शुभ जो शगुन उसको मान सकते हैं आप। और पुरुष यदि है तो पुरुष के वह उल्टी साइड चढ़े अर्थात बाएं से लेकर दाएं की ओर यदि वह जाता है तो वह शुभ होता है। तो इस प्रकार यदि महिलाओं के बाएं दांत को दाहिना दांत यदि दबा देता है तो यह एक शुभ परिणाम देने वाला होता है। अब बात करते हैं महिलाओं के ललाट की। ललाट को भी सामुद्रिक शास्त्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ललाट छोटा हो अथवा बड़ा हो लेकिन उसे थोड़ा उभरा हुआ अर्थात आगे की ओर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। सपाट ललाट महिलाओं का शुभ माना जाता है। अत्यधिक रोम अर्थात रोए उस पर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। थोड़ा उन्नत यदि चौड़ा ललाट है तो यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशालिनी तथा बुद्धिमान दोनों का मेल ऐसी स्त्रियों में देखा जाता है। रोम युक्त ललाट का होना सामुद्रिक शास्त्र में अत्यधिक शुभ नहीं माना जाता है। वहीं ललाट चौड़ा हो अथवा छोटा हो लेकिन उसका उभार लेकर बाहर आना शुभ फलदायी नहीं होता है। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे लक्षण हैं जो कि सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के बताए गए हैं और उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि लक्षण हमारे किस प्रकार के हैं और उस हिसाब से हमारे जीवन की हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।